आज का वीडियो बेस्ड है संधि पे। संधि क्या होती है? दो वर्णों, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादि संधि। आपको इसमें याद क्या रखना है? रिजल्टेंट, इसका जो इसका परिणाम आएगा वो याद रखना है, क्योंकि दो स्वर ही मिलेंगे इसमें, तो आपको रिजल्टेंट याद रखना है। उसी से ये पांचों याद हो जाएंगे। तो पहला देख लेते हैं दीर्घ संधि। अ के साथ अ के मेल को आ के साथ आ के मेल को, आ के साथ अ के साथ आ, ये मिल बनता है आ। ई और बड़ी ई के समायोजन से बड़ी ई, और ऊ और बड़े ऊ के समायोजन से बड़ा ऊ। ठीक है, समायोजन मतलब कभी छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ आएगा, बड़े ऊ के साथ बड़े ऊ आएगा, छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ, बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ। तो इस तरह से रिजल्टेंट याद रख लीजिए: आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। फिर आ जाते हैं इन्हीं को लेके गुण में। तो आ के साथ ई, आ और आ ही आएगा सब में। दीर्घ, गुण और वृद्धि में अ और आ के साथ ही इनका मेल जो होता है उससे कुछ रिजल्टेंट बनता है। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अ और आ याद रख लीजिए बस, और रिजल्टेंट याद रख लीजिए। इसका रिजल्टेंट लेके जाते हैं ई और बड़ा ऊ, ये बनाते हैं ए और ओ। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने दिए हुए हैं। अ के साथ ई, नर प्लस इन नरेंद्र, आ प्लस ई, ए रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, अ प्लस बड़ी ई, नर प्लस इस नरेश, महा प्लस ई महेश। ठीक है, तो ये गुण। अब ये गुण संधि के रिजल्टेंट को ले आके अ और आ के साथ मिला देते हैं, तो बनता है वृद्धि संधि। ए तो मिलेगा ए, आ के साथ ओ और ओ तो मिलेगा ओ, एक एक, सदाएव सदैव, मत एक मतैक्य, महा ऐश्वर्य महेश्वर्य, दंतोष्ट दंतोष्ट, महाओज महोज, परम औषध परमौषध, महाऔषध महोषध। ये दो संधियां डिफरेंट हैं, यण और अयादि। तो इसमें भी ई और ऊ, ई ऊ के साथ भिन्न स्वर आता है। ई वाले के साथ य बन जाता है, ऊ वाले के साथ व बन जाता है, और री के साथ भिन्न स्वर आता है तो र बन जाता है। जैसे अति प्लस उष्म अतिउष्म, मनु प्लस अंतर मनवंतर, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। ये हो गया यण संधि। ए ओ औ, अब इन दोनों का रिजल्टेंट यहां ले आए, भिन्न स्वर के साथ इनको मिलाया, तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव और औ का आव बन जाता है। ये होती है अयादि संधि। तो ये हमारा स्वर संधि पूरा खत्म हो गया। अब देख लेते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन हो तो परिणाम व्यंजन ही आता है, इसको व्यंजन संधि बोलते हैं। जैसे कचट तप, थर्ड वर्ण या फोर्थ वर्ण या यर लव या कोई स्वर आए तो थर्ड वर्ण गजट दब में चेंज हो जाता है। जैसे दिक प्लस गज दिग्गज, जगत प्लस आनंद जगदानंद, उत प्लस झटिका उज्झटिका। कचट तप के बाद म और न आने पे ये 5वें वर्ण में चेंज हो जाता है। जैसे वाग प्लस मय वाग्मय, सट प्लस मुख सन्मुख, उत प्लस मत उन्मत, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, चित प्लस मय चिन्मय। स्वर के साथ अगर छ आए, पहले स्वर आए फिर छ आए, तो छ के पहले च हो जाता है। जैसे स्व प्लस छंद स्वच्छंद, परि प्लस छेद परिच्छेद। अब ये त के कुछ वो है, त के बाद कौन सा वर्ण आए तो क्या बनता है? त प्लस च या ह, छ, त का च हो जाता है। उच्चारण उच्चारण, उत जगत छाया जगत छाया। त के बाद ज और झ हो तो त का ज। सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस झटिका उज्झटिका। त के पास ट या ड हो तो त का ट या ड हो जाता है। बृहत टीका बृहट्टिका, उत प्लस डयन उन्नयन। त प्लस ल हो तो त का ल बनता है। उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लेख उल्लेख।
त के बाद श हो तो त का तो छ हो जाता है और श का छ हो जाता है। उत प्लस श्वास उच्छ्वास, सत प्लस शास्त्र सत्शास्त्र। त के बाद यदि द हो तो त का द और ह का ध बन जाता है। उत प्लस हार उद्हार, तत् प्लस हित तद्धित। तो त के पास बाद ह तो त का द और ह का ध। री र श प्लस न हो तो न का ण हो जाता है। प्र प्लस नाम प्रणाम, भूष प्लस अन भूषण। अब म का देख लेते हैं। म के बाद क हो, जैसे सम प्लस कलन तो संकलन। इसका म का लोप हो जाता है, ये एक अनुस्वर बन जाता है। म प्लस य र ल व श स स ह, तो ये अनुस्वर में हो जाता है। ये भी सम प्लस योग संयोग। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन तो परिणाम विसर्ग संधि होता है। विसर्ग के पहले यदि अ आता है, उसके साथ थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्ण आए या य र ल व ह आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अधः प्लस गति अधोगति, मनः प्लस योग मनोयोग, मनः प्लस अनुकूल मनो अनुकूल। अपवाद क्या है? पुनः प्लस मुद्रण पुनर्मुद्रण, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, अंत प्लस ध्यान अंतर्ध्यान या अंतरअग्नि। विसर्ग के पहले अ या आ छोड़कर दूसरा स्वर आए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्ण आए, यर लव आए तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह प्लस आशा निराशा, निह प्लस बल निर्बल, दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग दुरूह। विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, उसके साथ च छ श आए तो विसर्ग का स हो जाता है। निह प्लस चिन्ह निश्चिंत, निह प्लस छल निश्चल, दुह प्लस शासन दुस्शासन। विसर्ग के पहले यदि ई या उ आए प्लस क ख ट ठ प फ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। निह कपट, निह प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस ठुर निष्ठुर। अपवाद क्या है? दुह प्लस ख दुखी ही होता है। और स्वर संधि में पांचों टाइप याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। दीर्घ के गुण बढ़े तो वृद्धि बनी, ये मिले यण से तो आयादी संधि, ये आपको याद हो जाएगा। कैसी लगी मेरी ट्रिक? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए लेकिन ट्रिक, देखते रहिए सीखते रहिए।